हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। आजानुलंबित भुजो कनकावदाता संकीर्तन कपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश कामादितरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे दसम स्कंध का 37वां अध्याय। आज हम 37वें अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस अध्याय में हम केसी और व्योम केसी दैत्य और व्योमासुर इन दैत्यों के भगवान के द्वारा जिन पर कृपा की गई इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। श्रीशुक उवाच केसी तु कंस प्रहितः खुरैर्महीं महाहयो निर्जर यन्मनोजवः सटावधूता भ्रविमान संकुलम् कुर्वन्नभो हेसितभीषिताखिलः तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तद्धर्षितैर्वाल विघूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाज मृगयन्तमग्रणीर उपावयत्स व्यन्दन्मृगेन्द्रवत्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कंस द्वारा भेजा गया केसी असुर ब्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ।
मन जैसे तेज वेग से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। उसकी गर्दन के बालों से संपूर्ण आकाश के बादल और देवताओं के विमान तितर-बितर हो गए। अपनी भारी हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबको भयभीत बना दिया। और कल की कक्षा में हमने श्रवण किया था अरिष्टासुर, जो एक बैल के रूप में, विशाल बैल के रूप में वहां उपस्थित हुआ था। अब केसी नामक दैत्य एक विशाल अश्व के रूप में प्रकट हुआ। जब श्री भगवान ने देखा कि यह असुर किस प्रकार अपनी भयानक हिनहिनाहट से पूरे वृंदावन गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछ से बादलों को हिलाई दे रहा है, तो वे केसी के सामना करने आगे आए। केसी युद्ध के लिए श्री कृष्ण को ढूंढ ही रहा था। अतः जब श्री भगवान उसके समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने उसे अपने पास आने के लिए ललकारा, तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा इसका उत्तर दिया। तातम निशाम्याभिमुखो मखे नखम पिबन्निवाभ्य द्रवदत्यमर्षणः जघान पदभ्यामरविन्दलोचनम् दुरासदश्चण्ड जवो दुरत्ययः। श्री भगवान को अपने सामने खड़े देखकर केसी प्रबल आवेश के साथ क्रुद्ध होकर अपना मुंह फाड़े उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजय तथा दुर्धर्ष असुर, जो घोड़े जैसे स्वरूप में है, उसने अपने अगले 2 पांवों से कमल नयन श्री भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। तदच्युत्वा तमदोक्षजोरुषा प्रागृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुः सतान्तरे यथोरगं त्राक्ष्य सुतो व्यवस्थितः। किंतु दिव्य भगवान ने केसी के प्रहार से अपने आप को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसे आकाश में चारों ओर घुमाया और 100 धनुष दूरी पर घृणापूर्वक उसी प्रकार फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दे। तब भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े हो गए। सः लब्ध संज्ञा पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसापतद्धरिम सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले। पुनः चेतना लौट आने पर केसी क्रोध पूर्वक उठा। उसने अपना मुख पूरा खोल दिया और पुनः श्री कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु श्री कृष्ण हंस दिए और अपनी बाईं भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस प्रकार कोई सांप भूमि में बने छेद में घुस जाता है। दंता निपेतुर भगवद भुजस्पृश ते केसी नस्तप्त मय स्पृशो यथा बाहुश्च तद्देह गतो महात्मनो यथा मया संवृद्धे उपेक्षितः। श्री भगवान के बाहु का स्पर्श होते ही केसी के सारे दांत गिर गए, क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केसी के शरीर में श्री भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिस तरह उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है। भगवान की जो भुजा है वो अत्यंत कोमल और शीतल है, किंतु सामने वाले का जैसा भाव है भगवान उसी भाव से उसको दर्शन देते हैं, वैसा ही उससे व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्। केसी भगवान को शत्रुवत ही देख रहा है
और उसी रूप में प्रहार भी करता है। तो आज भगवान का वो शीतल और कोमल बाहु उसके लिए वज्र के समान कठोर भी हो गया और तप्त लोहे जैसा गर्म उसको प्रतीत हो रहा है। समेधमानेन सा कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणान् विक्षिपन् प्रस्विन्न गात्रः परिवृत्त लोचनः पपात लंडम विसृजन् शितो व्यशु। ज्यों ही श्री कृष्ण की फैलती भुजा ने केसी के श्वास को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध कर दिया, वह अपने पैर पटकने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उसकी आंखें उल्टी हो गई। तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया। तद्देहतः कर्कटिका फलोपमाद व्यशोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितो अयत्न हतारिकः शूरः प्रसून वर्षद्भिरीडिता। महाबाहु श्री कृष्ण ने अपनी बाह केसी के उस शरीर से निकाल ली जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के ही मारने के बाद किसी प्रकार का गर्व दिखलाए बिना श्री भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवताओं की पूजा स्वीकार की। देवर्षिरुपसंगम्य भागवत प्रवरो नृपा कृष्णं क्लिष्टकर्माणं रहस्ये तद्भाषत। हे राजन, तत्पश्चात देवर्षि श्री नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के समीप एकांत स्थान में गए। इन महाभागवत ने बिना किसी भूमिका के लीला करने वाले श्री भगवान से इस प्रकार कहा। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिरिवैधशां गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुषेश्वरः। श्री नारद मुनि भगवान के पास आए ब्रज में और एकांत स्थान में उनसे इस प्रकार कहते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अनंत प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदुश्रेष्ठ वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं और हृदय की गुफा में उसी प्रकार अदृश्य होकर बैठे हुए हैं जिस प्रकार सुलगती हुई लकड़ी के अंदर अग्नि सुप्त रहती है। आप सबके अंदर साक्षी रूप परम पुरुष तथा सर्वनियंता देव हैं। आत्मनात्माश्रय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्य संकल्पः सृजस्य तस्य वशीश्वरः। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम नियंता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अपनी निजी सृजनशीलता से आपने प्रारंभ में भौतिक प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा विनाश करते हैं। त्वं भूधर भूतानां दैत्या प्रमथ रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय साधूनां रक्षणाय च। आप ही वे सृष्टा हैं जो अपने आप को राजा मानने वाले दैत्यों, प्रमथों तथा राक्षसों का विनाश करने हेतु तथा महापुरुषों की रक्षा करने हेतु अब इस धरा पर अवतीर्ण हुए हैं। दिष्टया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः यस्य हेषित संत्रस्ताः
त्यजन्त्य निमिषादिवम। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाए हुए था कि इसकी हिनहिनाहट से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था। किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेल में ही उसे मार डाला। जो हम शास्त्र अध्ययन करते हैं और स्पेशली जो परमहंस संहिता है, जो श्रीमद् भागवतम है, अगर हम निरंतर श्रवण करेंगे धीर बुद्धि से, तो फिर आध्यात्मिक जो जगत है उसको क्लियरिटी से समझ पाएंगे। सामान्य जगत में जो बचपन से कंडीशनिंग हुई होती है एज ए आस्तिक मनुष्य, बचपन से जैसा सिखाया जाता है ये भी भगवान जी, ये भी भगवान जी, ऐसा करके, और धीरे धीरे हम भी ऐसा ही समझते हैं कि सभी भगवान जी और सब बराबर हैं। किंतु जब सही सोर्स से, सही स्रोत से श्रवण करेंगे तो स्पष्ट ज्ञात होगा, पग पग पर हम श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं में कि देवता इससे बहुत दुखी थे, देवताओं ने धन्यवाद किया भगवान को, ऐसा ऐसा। और सामान्य व्यवहार में हमें लगता है सब एक जैसे हैं। जब जब भी कोई कोई उत्सव आते हैं, ऐसे कुछ और उत्सव भी साल भर में, और सोशल मीडिया ने ज्यादा हाईलाइट करके दिखाने लग जाता कुछ दिन पहले से, और ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं हृदय में भी तार झनकने लग जाते, हाँ ऐसा वाला, हाँ वैसा ऐसा। पर जब हम धीर बुद्धि से श्रवण करेंगे, आध्यात्मिक जगत को स्पष्टतया समझ पाएंगे कि देवता किन्हें कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन तत्व है जो भगवान है, कौन है जो देवता गण है। ये भगवान के अधिकारी हैं, जिन्हें भगवान ने विशेष अधिकार, विशेष शक्तियों से संपन्न करके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए इस जगत में उनकी व्यवस्था की है। वे भगवान नहीं है, वे कहीं भी भगवान स्वयं को नहीं बताते। और जब कभी गलतफहमी के शिकार हो जाते कि हम भगवान हैं, तो स्वयं उस गलतफहमी को भगवान दूर करते हैं अनेक प्रकार की लीलाओं से। जब हम सेंसिटिवली, संवेदनशील होकर श्रवण करेंगे तो ये स्पष्ट होते जाएगा दिमाग में, जो बचपन से कूट कूट के भरा हुआ है, और इतना कूट कूट के भरा है कि अभी भी जब भी कुछ आए तो बस मन में धुक धुक शुरू हो जाती है, नहीं करेंगे तो पाप चढ़ेगा, करे कि ना करे, इतने साल से करते आए हैं, हमारे घर वाले भी करते आए, ऐसा चलते आया। जब सही शिक्षा लेंगे, समझ पाएंगे सही सूझबूझ से, तो जीवन सरल हो जाएगा। संपूर्ण देवता इस, जो भगवान ने जिस केसी दैत्य का वध किया, देवतागण उससे अत्यंत भयभीत थे, और देवतागण अनेक बार भयभीत होते ही रहते हैं। उन्हें हैबिट ही है भयभीत होते रहने की, कभी रावण से, कभी किसी से, कभी इंद्रजीत जो मेघनाथ है। जिस भी असुर का वर्णन सुनेंगे जो पावरफुल था, तो देवता उससे भयभीत रहते हैं, और भगवान ही फाइनली उसको गति प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं, समस्त देवता इसके आतंक से परेशान थे, इसकी हिनहिनाहट से, केवल आवाज से इतने भयभीत थे कि स्वर्ग छोड़ के भाग गए थे, और आपने तो बस खेल खेल में मार दिया, एक घुसा घुसाया मुंह के अंदर और काम तमाम। चाणूरम मुष्टिकम चैव मल्लायन्यांशुहस्तिनम कंसम च निहितं द्रक्ष्ये परश्वो अहनिते विभो। तस्यानुसंख्या वनमुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणम् निर्गस्य मोक्षणं शापाद् द्वारकायां जगत्पते स्यमन्तकस्य च मणिरादानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं च दस्य च महाक्रतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावशन् भवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि ज्ञेयानि कविभिर्भुवि। नारद जी भगवान के एक प्रकार से मन ही है, उत्सव विग्रह है। हाँ, भगवान को वो इन्होंने ये कुछ ही श्लोकों में, ये लगभग 6 श्लोकों में उन्होंने भगवान की जो लीला है उसको
एक साथ कंक्लूड करके भगवान को बता रहे हैं कि अभी तो आपको ये भी करना है, अभी तो ये भी करना है, सब पहले ही पता है उन्हें क्या क्या भगवान करने वाले हैं। तो भगवान को याद दिलाने आए हैं कि आपकी केवल यहीं तक की लीला नहीं है, इससे आगे की लीला की ओर आप प्रस्थान करना पड़ेगा। हे सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुबलिया पीड़ तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं काल, यवन, मुर, नरक तथा शंख असुर को आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते भी देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजाओं की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। जब नरकासुर का वध करेंगे भगवान, तब हे ब्रह्मांड पति, आप द्वारका में राजा नृग का शाप से उद्धार करेंगे, जो हम आगे चलकर सुनेंगे। एक विशाल गिरगिट के रूप में उनको श्राप मिला था। और एक अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए समंतक मणि भी लेंगे राजा सत्राजित से। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के लोक से वापस लाएंगे। अब जब मैं ऐसे नॉर्मली सुनते हैं व्यवहार में, इस जगत में जैसा बचपन से सुना है, यमराज जी भी बहुत खतरनाक और यमराज जी भी भगवान जी हैं, कुछ इस प्रकार से। पर यमराज जी जो है वास्तव में उनका यमराज वाला दंड वाला स्वरूप है, पापियों के लिए, भक्तों के लिए धर्मराज है। और जो 12 महाजन जो हम कहते हैं महाजनों ये न गता सपंथा, जिस पर महज जन चले हैं वही हमारे लिए उचित मार्ग है, ऐसे 12 महाजनों में से धर्मराज जो यमराज जी हैं उनका भी एक विशेष स्थान है। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के लोक से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंड्रक का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राष्ट्रीय यज्ञ के समय दंतवक्र तथा चेदिराज का संहार करेंगे। जो चेदिराज में शिशुपाल जो है। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ ही द्वारका में अपने निवास काल में आप जो अन्य अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती हैं। अथ ते काल रूपस्य क्षपयिष्णोर मुष्यवै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामि अर्जुन सारथे। तत्पश्चात मैं आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैनिकों की समस्त सेनाओं का विनाश करते देखूंगा। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थ ममोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंत मीमहि। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमें अपनी शरण में आने दें। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। क्योंकि आपकी इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रवाह से सतत पृथक रहते हैं। भगवान उसके अंदर नहीं है, भगवान मायापति हैं, माया ग्रसित जीव होते हैं, भगवान नहीं। त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्म मायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमध्यात्म मनुष्य विग्रहम नतो अस्मि धूर्यं यदुवृष्णिशात्वताम्। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। अब आप यदुओं, वृष्णियों तथा सात्वतों के बीच महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं।
और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का किया है। श्री शुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययो तद्दर्शनोत्सवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार यदुवंश के प्रधान भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के बाद श्री नारद मुनि ने उन्हें झुककर सादर प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनियों में महान तथा भक्तों में विख्यात उन श्री नारद मुनि ने श्री भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए विदा हुए। भगवानपि गोविंदो हत्वा केशीन माहवे पशून पालयत्पालः प्रीतैर्व्रज सुखावह। युद्ध में असुर केसी को मार डालने के उपरांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने प्रमुदित ग्वाल मित्रों के साथ गायों तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस तरह उन्होंने वृंदावन के समस्त निवासियों को हर्ष उल्लास पहुंचाया। एकदा ते पशून् पालश्चारयन्तो अदृशानुषु चक्रुर्निलायन् क्रीडाश्चोरपालापुदेशतः। एक दिन पर्वत की ढलानों पर अपने पशु चराते हुए ग्वाल बालों ने आपस में प्रतिद्वंदी चोरों तथा मवेशी पालकों, जो ग्वालों का से जो गायों को पालने वाले का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। जैसे बचपन में अगर आप सभी को भी मौका मिला हो कुछ ऐसे खेल खेलने का, अब तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। बच्चे खूब खेलते थे ऐसे, कभी कुछ बन जाओ, कभी तू घोड़ा बन, तू हार गया तू मुझे ले जा। भगवान और उनके जो ग्वाल बाल सखा है उन्होंने खेल खेला। कुछ तो बछड़े बन गए कुछ इस प्रकार से, और कुछ चोर बन गए, कुछ उन बछड़ों को चराने वाले बन गए, तो वो चुरा के ले जाएंगे, फिर वो पता लगाएंगे, ऐसा कुछ वो खेल खेलने लगे। तत्रासन कतिचित् चोराः पालाश्च कतिचिन्नृपा मेषाइस्ताश्च तत्रैके विद्या कुतो भया। हे राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गडरिये तथा अन्य भेड़ बने। वे किसी संकट के भय के बिना सुख चैन से अपना खेल खेल रहे थे। कोई भी अभी खतरा नहीं था, कुछ ऐसे मन में आशंका नहीं थी कि कुछ होने वाला है, आराम से खेल रहे हैं। मय पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेशधृक् मेषायितान पोवाह प्रायश्चोरायितो बहून। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर जो असुर मय का पुत्र था, मय का नाम आपने अनेक बार सुना होगा, मय दानव, जैसे देवताओं में बहुत बड़े शिल्पकार है विश्वकर्मा, ऐसे दैत्यों में से सबसे क्रिएटिव जो इस मामले में हुए मय दैत्य, मय दानव हो। उसका एक पुत्र जो व्योम नाम का था, उसकी भांति मायावी था। एक ग्वाल बाल के वेश में वहां प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल बालों को चुराने के लिए आगे बढ़ा। गिरिधर्यां विनिक्षिप्य नीतं महासुरः शिलयापि दधे द्वारं चतुः पंचावशेषिताः। उस महाअसुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया और उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। वो चुपके चुपके के करके जो भेड़ बने थे, जो बच्चे, उनको ले जाता और गुफा में बंद करता जाता। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदः सतां गोपान्यन्तं जग्राह वृकं हरिरिवाजसा। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर क्या कर रहा था।
जिस तरह कोई सिंह भेड़िए को दबोच लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उस असुर को बलपूर्वक धर दबोचा जब वह अन्य ग्वाल वालों को लिए जा रहा था। सा निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बली इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नोद ग्रहणातुरः। वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा और बलि बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने आप को छुड़ा ना पाया, क्योंकि श्री भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था। तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिवि देवानां पशु मारममारयत्। भगवान अच्युत ने, अच्युत कौन? जिनकी कभी च्युति नहीं होती, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं किसी भी परिस्थिति में। भगवान को कोई ऐसा नहीं होता कि थकान लग गई, आज तो बहुत बड़ा युद्ध करके आया व्योमासुर से, मैं बहुत थक गया हूँ। भगवान में किसी प्रकार की कोई क्षीणता, कोई च्युति कभी नहीं होती, इसलिए स्पष्ट यहाँ पर नाम प्रयोग किया गया अच्युत। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। तब स्वर्ग से देवताओं के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु का वध करता है। गुहापिधानं निर्भिद्य गोपान्यशार्यकृच्छतः स्तूयमानः सुरैर्गोपैः प्रविवेश स्वगोकुलम्। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया, पत्थर को तोड़ डाला और बंदी बनाए गए ग्वाल बालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवताओं तथा ग्वाल बालों द्वारा उनका यश गान होने लगा और वे ग्वाल ग्राम जो श्रीधाम वृंदावन है वहां पर लौट आए। और जो हमारा ये 37वां अध्याय है ये संपन्न हुआ और 38वें अध्याय को हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज इस कक्षा को यहीं विश्राम देंगे।